हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और बहुत सारी पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या कोई फ़ीस चार्ज वगैरह भी रखा गया है या नहीं, या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो इसकी सारी जानकारी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की तरफ से, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसका कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था। ये 28 फरवरी 2024 को बुधवार के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी का नोटिस जो है पब्लिश हुआ था। तो इसमें अलग अलग पोस्ट को लेकर जो है रिक्रूटमेंट है और लगभग ऑल सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक बार हम। प्लॉट नंबर HS13 स्वर्ण नगरी, सेक्टर ताऊ, नियर परी चौक, अपोजिट JP ग्रीन, कमला गेट, ग्रेटर नोएडा यूपी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें अलग अलग पोस्ट को लेकर जो है वैकेंसी है, जैसे कि नर्सरी टीचर, ओनली फीमेल के लिए है नर्सरी टीचर, जिसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एनटीटी या फिर बीएड या बीएलएड वगैरह आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल वगैरह नहीं दी गई है, फिर भी जो हम एक नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है एक बार उसे भी इसमें थोड़ा सा कवर कर लेंगे। प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट है जनरल ऑल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें इंग्लिश भी है, हिंदी, मैथ्स, साइंस, EVS एंड कंप्यूटर्स। तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपने 12th पास किया हुआ 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा, जैसे कि आपका JBT हो गया या DLED वगैरह हो गया, या आपने किया हुआ हो। और साथ ही आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल और कंप्यूटर, संस्कृत, फ्रेंच एंड जर्मन। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हैं। तो जैसे कि नॉर्मल जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। और फ्रेंच एंड जर्मन के लिए आपने जो है रिलेटेड जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपने उस लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, या फिर उसी लैंग्वेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट है। इसमें इंग्लिश, मैथ्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड साइकोलॉजी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने उस रिलेटेड सब्जेक्ट में किया हुआ हो। साथ ही आप बीएड क्वालिफाई होने चाहिए, और सीटेट भी क्वालिफाई हैं तो भी अप्लाई कर सकते, नहीं भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते। अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है। और इसी प्रकार से लाइब्रेरियन के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, काउंसलर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, IT, अकाउंट्स, लैब असिस्टेंट एंड स्टाफ नर्स के लिए भी वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए क्या होता है, रिलेटेड जो आपकी फील्ड है, यानी जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करो उस फील्ड में आपने 1 साल का जो डिप्लोमा वगैरह होता है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह से या यूनिवर्सिटी से, वो आपने किया हुआ हो, या फिर आपने कहीं पर मतलब स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया हुआ हो, आपको एक्सपीरियंस हो, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। लेकिन डिप्लोमा आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से को करिकुलर में देख लेंगे, आर्ट क्राफ्ट की है, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, तो इनके लिए भी वैकेंसी है। तो इनके लिए भी जो आपका 1 ईयर का डिप्लोमा वगैरह होता है रिलेटेड फील्ड में, वो आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार हम थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं। आवेदन करना है तो यहाँ पे जो है आपको बता दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है फील्ड इन एप्लीकेशन में बी सेंड टू द स्कूल ईमेल आईडी। तो ये मेल आईडी दी गई है स्कूल की, इस मेल आईडी पर आपको जो है अपना जो रिसेंट बायोडाटा है वो आपको सेंड करना होगा।
और उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर दें। रीसेंट होना चाहिए बायोडाटा। और जो इनकी मेल आईडी दी गई है इस पर आप जो है उसको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही आप सेंड करें, क्योंकि जो सिंगल पीडीएफ होती है उसमें मिस्टेक नहीं होती, आप जैसा भेजते हैं परफॉर्मा उसी प्रकार से जाता है, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होती है। तो सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजें। और मस्ट बताया गया है कि आपको जो है इंग्लिश में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन करना आना चाहिए और कंप्यूटर स्किल वगैरह होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं, ये स्कूल आपके घर के पास है और आसानी से आप जो है अप डाउन कर सकते हैं, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी होगा आपको। तो आगे जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म वगैरह अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो है ये आपके काम आएगा, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, जब आप जो इसको मेल पर आप इनकी सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे ज़रूर मेंशन करिएगा। जो ईमेल आईडी का मेन पोर्शन होता है वहाँ पर ज़रूर जो है इस चीज़ को मेंशन करिए। मान लीजिए जैसे कि हम टीजीटी इंग्लिश के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, मतलब आपको पोस्ट तो लिखनी है, साथ में सब्जेक्ट भी मेंशन करना है। तो इस प्रकार से आपको ये अप्लाई करना है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल दे दी है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये जो नोटिस है वो 28 फरवरी 2024 को जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद कम से कम 10 दिनों के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी समय है आपके पास और जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।